ये सब कुछ जो हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बंद होने से हो रहा है, क्योंकि वहां से 20% ऑयल की सप्लाई होती है पूरे वर्ल्ड में। जब वो बंद होता है तो मार्केट में इस तरह की क्रैशेस आते हैं। आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि ट्रम्प की स्पीच और उसकी ट्वीट्स का मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ता है, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी ट्वीट्स आ चुकी हैं ट्रम्प की। तो सुबह 6 अप्रैल को मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, ऑयल की मार्केट पे, गोल्ड की मार्केट पे क्या असर पड़ने वाला है, ठीक है। आपके सामने चार्ट ओपन है ऑयल का भी और गोल्ड का भी। लास्ट टाइम जब 2 अप्रैल को जब ट्रम्प की स्पीच थी, एग्जैक्ट टाइम 6 बजे पाकिस्तानी टाइम, सेम उसी टाइम गोल्ड और ऑयल के अंदर एक रिएक्शन आया है उस स्पीच का। जो ऑयल की प्राइस है वो एकदम से बढ़ गई, ठीक है, और जो गोल्ड की प्राइस है वो एकदम से नीचे गिर गई। अच्छा, जो ट्रम्प की स्पीच है उससे कैसे पता चलेगा कि गोल्ड की प्राइस ने बढ़ना है या ऑयल की प्राइस ने बढ़ना है, ठीक है। तो इसका भी एनालिसिस हम करेंगे, ठीक है। और जो ट्रम्प की अभी तक इन 2 दिनों में, फ्राइडे सैटरडे, इसमें जो ट्वीट्स आई हुई हैं उसका एनालिसिस करेंगे। ये सारे एनालिसिस करके हम कल का रिजल्ट निकालेंगे। कल जब मार्केट ओपन होगी तो गोल्ड के ऊपर और ऑयल के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, हम जो हमारे सामने जो अभी एक ऑयल में जो एक चेंजेस आई हैं, प्राइस अप हुई हैं और गोल्ड की जो प्राइस डाउन हुई है, पहले तो इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि ये किस तरह होगा। अच्छा, जब ट्रम्प की स्पीच थी उससे पहले जो प्रेस रिलीज होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें पता चल जाता है कि स्पीच में क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आप ट्रम्प की स्पीच सुन लें और इससे आप देखें जो सेंटेंस बोले जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, ठीक है। तो ये इस स्पीच से ही अंदाज़ा हो जाता है कि क्या होने वाला है। Intimidating Iran's navy, which is now absolutely destroyed, hurting their air force and their missile program at levels never seen before, and annihilating their defense industrial base. We've done all of it. तो जैसे स्पीच स्टार्ट हुई, ठीक है, उसमें ट्रम्प ने यही थ्रेट किया ईरान को कि हम उसको तबाह कर देंगे, ठीक है। तो जब ये बात आती है तो जाहिर है जो स्टेट ऑफ हार्मोज का जिक्र आपको सबको पता होगा कि वहाँ से 20% जो ऑयल होता है पूरे वर्ल्ड में जाता है, ठीक है। तो ज़ाहिर है ईरान ने उसको उसके ऊपर वो करना है, काबू पाना है और वहाँ से जो है तिजारत नहीं होने देनी, ठीक है। जो शिप्स हैं उनको नहीं गुजरने देना। तो इससे जो है जो क्रूड ऑयल है उसकी जो प्राइस है वो अप होगी, ठीक है। क्योंकि उनका रिएक्शन यही आता है ईरान का, ठीक है। तो जब जैसे स्पीच में ये जिक्र आया तो एकदम से जो है प्राइस बढ़ गई, गोल्ड गोल्ड की प्राइस नीचे होगी और ऑयल की प्राइस बढ़ गई। अच्छा, जब ये न्यूज़ आती हैं, ठीक है, और इन न्यूज़ का क्या असर पड़ता है, ठीक है। और इस असर के दौरान जब ट्रेड्स जो जो मार्केट में वोलेटिलिटी आती है तो उस दौरान हम ट्रेड कैसे करते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है वीडियोस बना रखी हैं, आपके सामने ऊपर नज़र आ रहा होगा, आप वो भी देख सकते हैं। लास्ट में इसको पूरी वीडियो को देखने के बाद आप लास्ट पे वो भी देख सकते हैं जब न्यूज़ आती है तब हम ट्रेड कैसे ओपन करें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। अब हम चलते हैं जो है ट्रम्प की जो रिसेंटली ट्वीट्स हुई हैं, ठीक है, उसके ऊपर चलते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं कि जो सुबह 6 अप्रैल मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो गोल्ड की प्राइस ने किधर जाना है और जो है ऑयल की प्राइस ने किधर जाना है, ठीक है। अब सेम जब ये आप देख सकते हैं जब ये आई थी 2 अप्रैल को, हम 2 अप्रैल को जाते हैं, ठीक है, 6 बजे ये देख सकते हैं आप, ठीक है, 6 बजे जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प जो स्पीच थी, तो इसका असर आपने देख लिया कि क्या मार्केट के ऊपर पड़ा है, ठीक है, ये आपके सामने है, ठीक है। तो इसी तरह उसमें भी उस स्पीच के अंदर भी यही था कि हम ईरान के ऊपर अटैक करने वाले हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि ऑयल की प्राइस अप हुई है और गोल्ड की प्राइस डाउन हुई है। ये दोनों हमेशा ऑपोजिट ही चलते हैं, ठीक है, इस दौरान, इस वार के दौरान, ठीक है। क्योंकि लोग जब देखते हैं कि जब ट्रम्प ने अटैक करना है तो ईरान का रिएक्शन यही आना है कि उसने स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद करना है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी अभी बंद है। और उसके लिए जो है 48 आवर्स दिए हुए हैं अमेरिका ने, ट्रम्प ने, ठीक है। तो ऑयल तो इसके ऊपर ऑयल का काफ़ी असर पड़ता है, ऑयल के ऊपर ऑयल की प्राइस बढ़ती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ ट्वीट्स दिखाता हूँ अभी रिसेंटली जब इन 2 दिनों में हुआ है, ये मंडे और सॉरी फ्राइडे और सैटरडे में।
ठीक है। तो इन ट्वीट्स का क्या असर पड़ना है फिर मंडे जब मार्केट ओपन होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये देख सकते हैं एक दिन पहले जो है ट्रम्प ने एक ये ट्वीट की है, ठीक है। कि हम वी कैन इजीली ओपन द हार्मोज स्ट्रेट, ठीक है। तो ये एकदम एक एक लिहाज से एक किसी को थ्रेट करना है, ठीक है। और इसके अलावा 48 आवर्स भी जो है ना ट्रम्प ने दे रखे हैं। तो ये एक किस्म की, जैसे लास्ट टाइम इस तरह की थ्रेट मिली थी ईरान को, तो उसमें भी ऑयल प्राइस बढ़ी थी। अभी भी जो ये ट्वीट आपके सामने है, तो इस ट्वीट का इसी तरह एक एक दो और ट्वीट्स हम देख लेते हैं। आपने इस जंग के माहौल में, कंडीशन में, सिचुएशन में आपने ट्वीट्स का एनालिसिस प्रॉपर करना है, ठीक है, क्योंकि इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा जो है 48 आवर्स दे रखे हैं जो है इसको, ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए, ठीक है। ये आपके सामने ये ट्वीट नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये देखें, 48 आवर्स दिए हैं ईरान को, ठीक है, और इसको ओपन करने के लिए। तो अब इस दौरान जब मार्केट ने ओपन होना है कल, तो उसमें जो है ऑयल की प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। उसका भी एनालिसिस प्रॉपर चार्ट के ऊपर करते हैं, ठीक है। मैं आपको ट्वीट्स दिखा रहा था। और इसी तरह आप ये देख सकें, अभी रिसेंटली ये एक वीडियो अपलोड की है, ठीक है, 10 घंटे पहले, ठीक है, जो अटैक की है ईरान की मिलिट्री लीडर्स काफ़ी इसमें वो हुए हैं, शहीद हुए हैं, ठीक है। और इसका भी इफेक्ट फिर मार्केट के ऊपर पड़ना है, ठीक है। एक तो ये एनालिसिस ट्रम्प की ट्वीट्स का हो गया, और दूसरा एनालिसिस क्या है कि एक जो है 6 अप्रैल को हम ओपन कर लेते हैं। अगर 6 अप्रैल को कोई न्यूज़ है तो उसका भी इफेक्ट पड़ना है। तो सुबह 6 अप्रैल, अच्छा, 6 अप्रैल को इस तरह का कुछ है नहीं, ठीक है, कि जो इसके ऊपर इफेक्ट पड़े गोल्ड के ऊपर। तो फिलहाल जो ट्रम्प की ट्वीट्स हैं, इनका काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है, जो आपके सामने मैंने ओपन की है, ठीक है। तो अब चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको पता चल चल सके कि सुबह जो है मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। ये तो कंफर्म हो गया है कि ऑयल की प्राइस ने जाना है ऊपर, और गोल्ड की प्राइस ने नीचे जाना है। पहले हम इसका गोल्ड का कर लेते हैं। अब इसमें से किसी एक का ही अगर कर लें तो हमें दूसरे का पता चल जाएगा। अगर एक ने अप जाना है तो दूसरे ने डाउन जाना है। तो गोल्ड का एनालिसिस कर लेते हैं। मोस्टली हम गोल्ड में ही ट्रेड करते हैं अभी, क्योंकि ऑयल में भी करना चाहिए, क्योंकि ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं, ठीक है, इस वॉर के दौरान। तो इस दौरान फिर हमें जो गोल्ड का एनालिसिस है वो इजीली पता चल जाता है कि गोल्ड ने किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। अच्छा, पहले ही मैंने अपने लेवल जो है वो मार्क कर रखे हैं। वैसे नॉर्मली मेरी जितनी भी वीडियोस अपलोड हैं उसमें मैं प्रॉपर एक वो जो है एनालिसिस करता हूँ मैं चार्ट का। तो वो भी आप जाकर वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपको इजीली पता चल जाएगा कि जो गोल्ड के लेवल्स हैं वो किस तरह मार्क्स करने हैं, ठीक है, मार्क करने हैं। अब क्या होना है सुबह, ठीक है। अब जब मार्केट ओपन होगी तो उसने ओपन गैप के साथ ओपन होना है, या प्रॉपर एक नॉर्मल वे में ओपन होना है, ठीक है। तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा, मगर ट्वीट से हमें ये आइडिया हो गया है कि जो है गोल्ड की प्राइस गिरेगी। गिरने की वजह ये है क्योंकि ऑयल की प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। लोग उस चीज़ में जाते हैं जिसमें प्रॉफिट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मतलब वो कंफर्म होती है ट्रेड। अब क्योंकि जो ट्रम्प की जो है ट्वीट्स हैं उससे आइडिया हो गया है कि जो ऑयल की प्राइस है वो बढ़ेगी, ठीक है। वो बढ़ेगी क्योंकि लोग ज़्यादा पैसा उसमें डालेंगे, और गोल्ड में से निकालेंगे। जब गोल्ड में से निकालेंगे तो ये जो गोल्ड की प्राइस है वो नीचे गिरेगी, ठीक है। तो नॉर्मली तो ये है कि ये यहाँ तक इसको स्वीप करके, ठीक है, ये फिर नीचे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से इधर आएगी तो फिर इधर टच होके फिर ये इस तरह गिरेगी।
एक तो ये है, ठीक है, अगर वो प्रॉपर गैप के साथ ओपन नहीं होती, ठीक है। अगर प्रॉपर गैप के साथ ओपन होती है, उस सिचुएशन में क्या है, क्या होना है, ठीक है। आपने ओवरऑल जो इसका एनालिसिस अपने माइंड में रखना है वो है नीचे डाउन का, कि गोल्ड गिरेगा, ऑयल की प्राइस बढ़ेगी। तो जो अब ये गोल्ड का एनालिसिस आपके सामने है, तो इसका यही देख लें कि इसने आपने जो ट्रेड ओपन करनी है वो नीचे की करनी है, बीरिश की, ठीक है। अब अगर ये गैप के साथ ओपन होता है तो ये इसको स्वीप करके आएगा, ठीक है। इसको स्वीप करके फिर ये नीचे गिरेगा, ठीक है। अब ये ऊपर स्वीप करके क्यों आएगा, क्योंकि ये एक जो बिग कैंडल आई हुई है, ये वाली, ठीक है। ये इसको स्वीप करेगा, करने की कोशिश करेगा, वरना ये इसको स्वीप करके नीचे डाउन होएगा। तो आपने वेट करना है, और 6 बजे इसका रिएक्ट आ सकता है। जो सुबह का टाइम है पाकिस्तान टाइम 6 बजे, उसके उस टाइम ये इसका गोल्ड के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ सकता है, जो ट्वीट्स हुई हैं ट्रम्प की। तो ये इसको स्वीप करके नीचे गिरेगा या इसको स्वीप करके नीचे गिरेगा। बाकी जो मेरे लेवल मार्क किए हुए हैं आपके सामने है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये अब कैसे वो मैं बताता हूँ। अब वैसे मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, ठीक है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें, और हमारा प्रीमियम ग्रुप भी है, उसमें भी हम सिग्नल देते हैं, या उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। और जिससे ये लेवल मैं अभी बता रहा था कि ये लेवल मार्क कर रखे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होना है कि इसने इधर जाना है, ठीक है, फिर वापस आना है, ठीक है। वापस आने के बाद अगर ये दोबारा जाता है, ठीक है, जैसे ये बना रहा है ना, ये इस तरह हायर हाई, ठीक है। तो ये इस तरह अगर बना रहा है तो ये इस तरह चलते हुए इसको स्वीप करेगा, ठीक है, ठीक है। और हमारी जो ट्रेड कंफर्म होगी वो इस लेवल को जब ब्रेक करेगा, ठीक है, तो हम यहाँ की एक ऊपर की ट्रेड ले लेंगे बुलिश की, ठीक है। अगर वो नहीं करता और इस लेवल को रिजेक्ट करता है, ठीक है, सॉरी, इस लेवल को रिजेक्ट करता है, तो फिर वो नीचे आएगा। और नीचे कहाँ तक आएगा, जो हमने एक ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर रखी है, ठीक है, ये वाली। तो इस यहाँ तक आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और चांसेस क्या है कि वो यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। एक जो हमारे टेक प्रॉफिट होते हैं, TP1, TP2, TP3, तो हम इस तरह के जो है अपने टेक प्रॉफिट बनाते हैं। एकदम से हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से जो है मार्केट गिरेगी और यहाँ तक आएगी, ठीक है। चांसेस हैं, क्योंकि सबके जो हैं जो SL हैं वो इधर पड़े हैं, जो बायर्स हैं, जिन्होंने ये बाय कर रखे हैं इस लेवल से, ठीक है। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जब मार्केट चल रही होती है उस दौरान हम अपना एक SL और एक जो अपना TP है वो उस हिसाब से सेट करते जाते हैं, और अपनी एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी जो होती है, जो FF ट्रेडिंग की अपनी भी एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, उसके साथ चलते हैं, और इस तरह हम अपनी जो है स्कैल्पिंग करते जाते हैं, ठीक है। तो कल भी हम ट्रेड करेंगे, इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। मगर जो कल मार्केट ओपन होने के चांसेस हैं वो आपके साथ हमने शेयर्स किए हैं, सारे एनालिसिस जो फंडामेंटल एनालिसिस हैं वो आपके साथ शेयर किए कि कल क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलें, आज के लिए इतना ही। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं, फ्री चैनल व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल, तो उसको ज्वाइन करें, उधर भी अपडेट्स आती रहती हैं, तो वहाँ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलें, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।